यदि सरकार उजारे उसके पहले किसी को बसाए, ये संविधान में भी है, कानून में भी है, ये माननीय न्यायालय का आदेश भी है। किसी को हटाने से पहले, तोड़ने से पहले उसको मकान बना के दिया। पूछना चाहता हूँ बिहार सरकार से कि जहाँ जहाँ मकान टूट रहे हैं वो अस्थायी तौर पर करीब कई युग से रह रहे हैं, कई वर्षों से मकान में रह रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बिहार सरकार का फिर मीटर कैसे लगा, पेयजल की व्यवस्था फिर कैसे लगा, जो सांसद और विधायकों का निजी फंड जो है, सांसद फंड और विधायक फंड, वो वहाँ उपयोग कैसे हुए। अस्थाई है तब तो दलित समाज के इतना जो है नेता विधायक लोग हैं, मंत्री लोग हैं, फिर भी दलित समाज का जो है कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा बिहार में। ये देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है ना। यहाँ है ना, सबका काम बनता, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। यहाँ ये है बुरा है। अब दलितों का रखवाला कहाँ कोई है। अब पिछले बार वाला सब नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं जेपी कर्पूरी और लोहिया के पद चिन्हों पर चल रहा हूँ। अब कहाँ, अब बिहार में मतलब दलित की बात नहीं होगी। नहीं, दलित की बात तो कहाँ हो रहा है। आज दलित की बात होती, कई बिहार सरकार में दलित मिनिस्टर हैं, केंद्र में हैं, दलितों के घर उजारे जा रहे हैं। हाँ, अब दलित सड़क पर आ गए, दलितों का हक हकूक मारा जा रहा है। आप पता लगा लीजिए ना कि बिहार सरकार में कैबिनेट में नीतीश कुमार अभी अफसरों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए हैं, उसमें कितने दलित हैं। बिहार में बुलडोजर एक्शन जारी है। दलितों के घर पर जो है लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। बुलडोजर को लेकर के जो है कल मांझी समाज के लोग पटना में आए थे और संतोष सुमन जो अभी मंत्री हैं, उनके गाड़ी के आगे आकर के जो है मांझी समाज के लोग सो गए थे। सो करके जो है प्रदर्शन कर रहे थे, फिर भी जो है बाहर निकल करके हाल चाल भी नहीं लिए संतोष सुमन जी, जो कि जीताराम मांझी के बेटे हैं। हमारे साथ साधु पासवान हैं, SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजद से। क्या कहिएगा सर, जिस तरह से कल संतोष सुमन मांझी गाड़ी के बाहर भी नहीं आए और जिस तरह से लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे, गाड़ी के आगे सो गए थे, उसके बाद भी जो है टस से मस नहीं हुए। देखिए, ये सरकार का दुर्भाग्यपूर्ण है और सिर्फ एक ही जिला और एक ही समाज की बात नहीं है। यहाँ पासवान समाज में पर भी देखे होंगे कि चाहे मोकामा हो, मुंगेर हो, पटना जिला का और भी कई हो, कई ऐसे बिहार राज्य के कई जिले ऐसे हैं जो कि खासकर जो गरीब गुरबे लोग हैं, जो समाज के अंतिम पदान पर जो बैठा व्यक्ति है, जिसको सरकार के द्वारा मुआवजा भी नहीं दिया गया, न 3 डिसमिल जमीन दिए गए, आज वो लोग आज लालू जी को याद कर रहे हैं। कल जिस तरह आप लोग के कैमरा पर सुनने और देखने को मिला, खुद मांझी परिवार की महिला और पुरुष बोल रहे थे कि लालू जी ने बसाया था और बिहार सरकार वर्तमान उजाड़ रही है। मेरा ये मानना है कि यदि सरकार उजारे उसके पहले किसी को बसाए, ये संविधान में भी है, कानून में भी है, ये माननीय न्यायालय का आदेश भी है। किसी को हटाने से पहले, तोड़ने से पहले उसको मकान बना के दिया जाए। तो 3 डिसमिल वादा की थी जमीन। हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण और ज़्यादा है कि मैं पूछना चाहता हूँ बिहार सरकार से कि जहाँ जहाँ मकान टूट रहे हैं वो अस्थायी तौर पर करीब कई युग से रह रहे हैं, कई वर्षों से मकान में रह रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बिहार सरकार का फिर मीटर कैसे लगा, पेयजल की व्यवस्था फिर कैसे लगा, जो सांसद और विधायकों का निजी फंड जो है, सांसद फंड और विधायक फंड, वो वहाँ उपयोग कैसे हुए। अस्थाई है तब तो आप देखे होंगे कि इस नली गली भी बन रहा है विधायक फंड से। सरकारी योजना का लाभ, सरकारी योजना के लाभ मिल रहा है उसे। सरकारी योजना के लाभ तभी मिलता है कि सरकार उसे ये जान रही है कि ये अस्थाई लोग हैं। तो कहीं ना कहीं मुरेठे वाले ये लोग सत्ता में आके सत्ता में नशे में चूर हैं।
चिराग पासवान कह रहे थे कि हम बात कर लें, अब बुलडोजर किसी के घर पे नहीं चलेगा, उसके बावजूद जो है बुलडोजर एक्शन जारी है। अब देखिए, अब जब बुलडोजर एक्शन जब जारी है तो इस पर तो चिराग जी से आप पूछ लीजिए ना, है ना, कि किन से बातचीत हुई। जब उन्होंने बात किया तब फिर मांझी परिवार को तो सड़क पर उतरना नहीं चाहिए। जितना मांझी चुप क्यों है, उन्हें क्योंकि वो भी मंत्रिमंडल में शामिल है। संतोष मांझी जी को चाहिए संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वो कैबिनेट का एक हिस्सा है। गाड़ी से भी नहीं निकले, अब नहीं निकले तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग दलितों का हक मार रहा है। लोग यह भी अफवाह रखते हैं तेजस्वी यादव अब जो है गरीबों की बात नहीं कर, दलितों की बात नहीं कर रहे हैं। किसने कहा? किसने कहा? जा रहे हैं, किसने कहा? लोग सोशल मीडिया पे जो है ये बात, सोशल मीडिया पे तो बहुत चीज लोग लिख देते हैं कि स्वतंत्र है, कोई को माना है क्या? अब बताइए ना कि लोग तेजस्वी जी के बारे में सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे कि विदेश घूम रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री हमको लगता है 365 दिन में कितने दिन विदेश रहते हैं। क्या उनके यहाँ विदेश मंत्री नहीं है क्या? विदेश मंत्री का जाने का कभी मौका मिलता है क्या? विदेश के मौका पर वो तो खुद देश के प्रधानमंत्री डीलिंग कर लेते हैं। दलित समाज के इतना जो है नेता विधायक लोग हैं, मंत्री लोग हैं, फिर भी दलित समाज का जो है कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा बिहार में। ये देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है ना। यहाँ है ना, सबका काम बनता, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। यहाँ ये है बुरा है। अब दलितों का रखवाला कहाँ कोई है? अब पिछले बार वाला सब नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं जेपी, कर्पूरी और लोहिया के पद चिन्हों पर चल रहा हूँ। अब कहाँ ये सब? अब बिहार में मतलब दलित की बात नहीं होगी? मतलब नहीं, दलित की बात तो कहाँ हो रहा है। आज दलित की बात होती, कई बिहार सरकार में दलित मिनिस्टर हैं, केंद्र में हैं, दलितों के घर उजारे जा रहे हैं। हाँ, अब दलित सड़क पर आ गए, दलितों का हक हकूक मारा जा रहा है। आप पता लगा लीजिए ना कि बिहार सरकार में कैबिनेट में नीतीश कुमार अभी अफसरों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए हैं, उसमें कितने दलित हैं। शेड्यूल कास्ट के जो मंत्री हैं वो देख ले कि कितने शेड्यूल कास्ट के लोग अच्छे अच्छे जिला में डीएम की पोस्टिंग हुई है। देख ले, पता लगा। दलितों का रखवाला कौन होगा? कैसे दलितों का रखवाला अब कोई नहीं रहा। अब कोई नहीं रहा। नहीं, सब अपने अम्बेडकर साहब के भरोसे है। मैंने वोट देना दलित छोड़ दे। अब पूछ लीजिए जो जिनको 10,000 रुपया दिए हैं, जो 10,000 के चक्कर में पड़ गए, मोह माया के चक्कर में पड़ गए, हमसे पूछ लोग तो होंगे जो राजद से जुड़े होंगे, राजद को वोट क्यों? ऐसा तो नहीं कि अब राजद को वोट नहीं देते तो 1 करोड़ 80 लाख कैसे आता? 1 करोड़ 80 लाख राजद का वोट आया है ना। और उधर का वोट जेडीयू और बीजेपी का वोट मिला लिए दोनों का, फिर भी 180 नहीं पड़ रहा है, कम ही पड़ रहा है। वो लोग सत्ता में हैं। तो आप लोग आवाज बनिएगा। नहीं, वो लोग सत्ता में हैं। आज जिनके पास जनता का जनादेश है, आज वो सत्ता से बाहर हैं। तो आप लोग कभी जब सदन जब सदन में ताला लग जाता है, जनता के द्वारा ताला नहीं लगा, जनता ने ताला नहीं लगाया। ये सभी खेला जान रहे हैं कि खेला क्या हुआ। एक तरफ आप लोग कहते हैं वोट चोरी, एक तरफ कह रहे हैं कि दलित हमको वोट नहीं किया। ये भाई तो ये एक आप वोट चोरी की बात करते हो, आप पंचायत चुनाव क्यों नहीं ईवीएम से करवा रहे हो? पंचायत चुनाव होवे बैलेट पेपर से, मुखिया के चुनाव होवे बैलेट पेपर से। हाँ, प्रधान अमेरिका जैसा देश, वहाँ रसिया जैसा देश, हाँ, वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। और आप जब संविधान बनाए हो, कानून बनाए हो, तब मुखिया सरपंच का भी वार्ड काउंसलर का भी अथी से करवाओ, ईवीएम से। अच्छा, राजद वाले दलित के साथ हैं कि नहीं? राजद वाले दलित के साथ हैं आप लोग की नहीं? आदरणीय लालू जी नहीं होते, जो पटना के पौष इलाका में आप कहीं भी आप चले जाएं, चाहे आप नाला रोड में चले जाएं, चाहे यारपुर में चले जाएं, चाहे अभी की बात कर रहे हैं सर, लालू यादव तो सही में गरीबों का मसीहा है। आप बेली रोड चले जाएं, चाहे कुमरार चले जाएं, सिटी चले जाएं, लालू यादव जी ने पटना के पौष इलाका जो कि अरबों खरबों का जमीन है, उस जमीन पर 7 तल्ला 10 तल्ला मकान, खासकर जो समाज के अंतिम पदान पर जो बैठा व्यक्ति है, उसको मकान बनाने का काम किया। और
और बिहार सरकार उसे उजाड़ना चाह रही है। चलिए, तो हमारे साथ साधु पासवान थे। बुलडोजर एक्शन पर जो है बातें हो रही थी। आपकी क्या प्रतिक्रिया बुलडोजर एक्शन को लेकर के, और ख़ास करके जो कल पटना में हुआ उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते रहिए पब्लिक हेल्थ में। अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।